राजनीति में और युवा क्या चाहता है बिहार की राजनीति से, ये हम पूरे बिहार को बताना चाहते हैं, अपने वैशाली को बताना चाहते हैं, अपने जिला को बताना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम का स्थल सरैया का जो SRGP कॉलेज ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं। इस कार्यक्रम का बहुत ही बड़ा उद्देश्य है, पाक पवित्र उद्देश्य है। इस उद्देश्य के जरिए हम लोग बिहार की राजनीति में संघर्षशील युवाओं को स्थापित कराना चाहते हैं, जो अपने मुद्दों से, जनता के मुद्दों की आवाज उठाते रहते हैं, अपने मुद्दों के जरिए जनता के बीच जाते रहते हैं। वैसे लोगों को, वैसे युवा नेताओं को आगे लाना चाहते हैं और उनको बिहार के सक्रिय राजनीति में भागीदारी कराना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं होता है। जो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, उनको ही बड़ी बड़ी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ही तरजीह देती है, उन्हीं को सम्मान देता है। हम लोग का जीवन बीत जाता है। हम जैसे बहुत सारे युवा हैं जो बेचैन हैं बिहार की राजनीति में, अपने क्षेत्र की राजनीति में किसी का मुखिया बनने का सपना तो नहीं चलेगा। अब मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, वैशाली लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, सब युवा जाग चुका है अपना अधिकार लेने के लिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आवाज उठाकर जब अपनी पहचान बना सकता है, तो अपने आप को सक्रिय राजनीति में स्थापित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा और एकजुटता के साथ इस संवाद के जरिए अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो आज तक चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, केवल वोट के समय उनको यहाँ का मुजफ्फरपुर का मुद्दा, वैशाली का मुद्दा याद आता है, चुनाव खत्म हो जाता है तो वो मुद्दा भूल जाते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, हमारे मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा, दो बार नरेंद्र मोदी आकर उस पर बयान देते हैं कि बहुत जल्द यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, वैशाली को विश्व के स्तर पर हम लोग स्थापित करेंगे। लेकिन वैशाली गढ़ की क्या दुर्दशा है, वहां पे होटलों की क्या दुर्दशा है, वहां के आम जनजीवन किस तरह से बीत रहा है, वो हम लोग देखते हैं और इससे हम लोग को कहीं ना कहीं छला महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए युवा जब तक ले खुद से सक्रिय राजनीति में नहीं आएगा और स्थापित नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने माटी के लिए काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हम लोग अपने क्षेत्र की दर्द को समझते हैं, अपने माटी के दर्द को समझते हैं। हम युवा हैं तो कितनी बेरोजगारी की समस्या झेलना पड़ता है। 10,000 और 12,000 की नौकरी के लिए हमको गुजरात, दिल्ली, चेन्नई जाना पड़ता है। तो 10,000 का नौकरी हमारे बिहार में नहीं मिला आज आजादी के 75 साल बाद। तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बिहार में इतना विकास किए, लेकिन शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं, रोजगार का स्तर देख रहे हैं, स्वास्थ्य का स्तर देख रहे हैं कि बिहार में और मुजफ्फरपुर वैशाली में किस तरह का स्तर है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन आपको स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर मतलब एक मरीज का सही से इलाज नहीं हो पा रहा। आपका डिमांड क्या है? हम बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियां से एकदम एक सूत्री डिमांड है कि आप युवाओं को अब हल्के में मत लीजिए। आप राजनीति मंच पर कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है, लेकिन जब युवा की भागीदारी देने की बात आती है तो आप भागीदारी देने से भाग जाते हैं। और आप देखते हैं कि सबसे बड़ा करोड़पति, अरबपति कौन है, किसका नेक्सस है, कौन सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, किसका जात में सबसे ज्यादा वोट है। तो जात, धर्म और नोट की राजनीति के सहारे आप बिहार को 74 साल, 75 साल बाद भी आप घर में ढकेले हैं। तो जब तक ले संघर्षशील युवाओं को आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो हम युवा शक्ति अपनी ताकत का, अपनी वोट की ताकत का एहसास कराएंगे और आपसे आमने सामने होंगे और इनकलाब करके हम अपनी धरती वैशाली के लिए, अपनी काटी के लिए, अपने मुजफ्फरपुर जिले के लिए हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उसी बुलंदी की आवाज के तहत हमारा संवाद है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग जुट रहे हैं और वहां से हम लोग वैशाली से बिगुल फूटने जा रहे हैं। कौन युवाओं का साथ मिल रहा है? उचित युवा है जो आप लोग के साथ पत्रकारिता भी किए हैं। मनीष कश्यप है, हमारे युवा के आइकन है। सच्चिदानंद राय है, हमारे जन स्वराज प्रशांत जी जो युवाओं की बात करते हैं, उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो वो भी हमारे मुख्य अतिथि का निर्दलीय ML